जानिसा ड्रामे में दुआ को अपनी मोहब्बत खतरे में नजर आ रही है। ऊपर से उसकी सास ने ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें यकीन होगा कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, फिर भी तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। जाहिर है उसका इशारा फराह की तरफ था कि वो कभी भी नौशरवान को उससे छीन सकती है, इसलिए दुआ को ज्यादा बेखबर नहीं रहना चाहिए। इसलिए उसके घर जाके उसको खुशफहमियों से निकालना चाहती है। उल्टा फराह उसको ये जिताएगी कि मेरे मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ था, मुझे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करा लाया, मेरी इतनी देखभाल की, मेरे साथ खाने खाए। ये सारी बातें सुन के दुआ बदगुमान सी होने लगेगी। इसीलिए वो जब नौशरवान से ये सारी बात कर रही होती है तो वो ये कहती है कि अगर आप उसे चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें और आप उसको दोबारा से अपना। जाहिर है नौशरवान को तो इस बात पर गुस्सा आएगा कि अगर उसने फराह को अपनाना होता तो वो दुआ से कभी शादी ही ना करता। तो उसे ये कहकर टोक देता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर बात कहोगी और वो मैं मान भी लूंगा, तो बेहतर है ये वाला मशवरा तो मुझे ना ही दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला और फराह मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, ये उसकी भूल है। इसके अलावा दुआ फिजा के मामलात में पढ़ने की कोशिश कर रही है तो फिजा उसको मना कर देती है कि तुम खुद को इस मामले में ना ही फंसवाओ, मैं खुद ही देख लूंगी, क्योंकि दुआ इस गिल्ट में है और वो अपने कंधों का बोझ उतारना चाहती है। मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। लेकिन अभी के लिए फिजा उसे संभाल लेती है। अभी तो फिजा की नंद भी अपने ख्यालात का इज़हार अपनी भाभी से कर रही होती है कि वो किसी और को चाहती है। सरफराज जो बड़ा फन्ने का बना फिर रहा था, अब जब उसे पता लगेगा कि उसकी बहन भी किसी को चाहती है और वो किसी दिन उसके साथ भाग भी जाएगी, पहले तो वो फिजा पर इल्जाम लगाएगा कि तुमने ही उसे पट्टी पढ़ाई होगी। उसके बाद उसको जाकर अंदाजा होगा कि मैंने भी किसी की बहन बेटी को इस तरह वर्गलाया था और अब मेरी बहन की बारी आ गई है।